दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि गैर कानूनी हिरासत का आरोप लगाते हुए सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल से क्या बयान जारी किया है। पहले बात करते उस बयानबाजी की जिसने लोगों के मन में इतना जहर भर दिया है कि कुछ लोग सोनम वांगचुक के मरने की दुआएं तक मांग रहे हैं, मरने पर खुश होने की बात कर रहे हैं। जबलपुर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो इस बात को दिखाता है कि हमारे देश में जो टीवी के पर्दे पर बोला जाता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बोला जाता है, उसने लोगों का किस कदर माइंड वॉश कर दिया है कि एक देशभक्त शख्सियत जिसने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, अनेकों अवार्ड जीते हैं, सेना के लिए काम किया है, एक आम नागरिक से बड़े देशभक्त हैं सोनम वांगचुक। इस बात में कोई दो राय नहीं है। देश के लिए जीते मरते हैं, देश के लिए कई बार अपनी जान दांव पर लगाई है, अनेकों अनशन किए हैं। अब सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को अगर कोई देशद्रोह माने तो ऐसे लोगों के दिमाग का कोई इलाज नहीं है। और ऐसे लोग क्या सोचते हैं, किस कदर माइंड वॉश हो चुके हैं, इस बात को दिखाता है जबलपुर का ये वीडियो ये भी सवाल उठाता है कि वर्तमान दौर में क्या समझदारी का उम्र से कोई लेना देना है। अगर आप कहीं पर भी कहीं सुनी बात को सच मान लेते हैं तो क्या आप एक समझदार व्यक्ति हैं? क्या आपको उम्र के साथ समझदारी का लाइसेंस मिल जाता है? क्या युवा उम्र के छात्रों को हड़काने का लाइसेंस मिल जाता है? ये पूरा वीडियो इसी को लेकर पब्लिक को जगाता है, संदेश देता है कि कितना असर है। इन छात्रा को एक अंकल ने जो बातें बोली तो उन अंकल की बातों में आपको कोई ना कोई टीवी एंकर दिखाई दे जाएगा। बीएससी की ये छात्रा गई थी पार्क में, बुजुर्गों से बात कर रही थी। सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है, जिस मुद्दे पर वो अनशन पर बैठे हैं, उसे लेकर बातचीत हो रही थी। उसके बाद एक अंकल भड़क जाते हैं और छात्रा को क्या बोलते हैं, छात्रा कैसे जवाब देती है, पूरी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल है। और लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो जागरूक हैं, कि देखिए क्या हालात हो गए देश के। इस बातचीत में क्या निकलकर सामने आता है, जरा देखिए। उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो, क्या हो, तमाशा करते हो, भाई राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। फंक्शन में बैठे हैं और जो 18 बच्चों की जाने चली गई, उसके लिए सोनम वांगचुक सर जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो क्या करेंगे सर धर्मेंद्र प्रधान सर साइंटिस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो, क्या हो, तमाशा करते हो, भाई राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ जो है बैठे हुए हैं, जो वीडियो नहीं देखते उनको आप लोग बहका रहे हो। आप लोग बह के जंतर मंतर में किस वोट के लिए आप बैठे हो? क्या आपका मुद्दा है? क्या करते हो आप? सर हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। किस क्लास में हो? बीएससी फर्स्ट ईयर। नेट दिया आपने? नहीं दिया। फिर आपको क्या मालूम नेट की हकीकत क्या है? सर धर्मेंद्र प्रधान का हमने भी विरोध किया है और बीजेपी का आरएसएस के लेवल पे किया। ठीक है, उनके पास इसको आराम से भी नहीं आराम से नहीं। आप लोग रहने लड़के यार, आप लोग मालूम ही नहीं कुछ। मैं क्या वो गद्दार आदमी है जो चाइना को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दौरे करता है। वो बांग्लादेश का जो राष्ट्रपति है उसके साथ गले मिलता है, जिसमें हिंदुओं का कत्लेआम कराया। आप लोग यही चाहते हो इस देश में ये कत्लेआम हो? सर तेज आवाज में बोल के गलत चीज को सही नहीं कर सकते। नहीं तेज आवाज की बात नहीं। आप लोग जानते ही नहीं कोई चीज। देश के खिलाफ अभी जवानी है, खून गर्म है, इसलिए आप देश के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो। देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। तो यहां पर खून गर्म आखिरकार किसका है? अंकल जी का खून गर्म है। छात्रा बड़े आराम से बात कर रही हैं कि आप जोर से बोल के गलत बात को सही साबित नहीं कर सकते। जो चाइना वाला आरोप लगाया, तो ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल को एक और वीडियो हम दिखाएंगे, आगे क्या होता है जरा देखिए। बैकग्राउंड में क्या है आपके पास? आज संसद का घेराव है, काहे के लिए घेराव भाई? जाके धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करते। और कौन आ रहा है? पूरे जितने गद्दार नेता है वो सब आ रहे हैं इसमें। कोई स्टूडेंट नहीं, कोई जनजी नहीं। नए लड़के अभी कॉलेज के जो जिनको कुछ मालूम ही नहीं, जो से हम लोग भी करते थे प्रोटेस्ट। सर वहाँ पे नॉलेजेबल लोग कोई नहीं, कोई नॉलेजेबल नहीं। जिसको साइंटिस्ट बोल रहे हो आप, वो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। आपने उनके बारे में कितना स्टडी किया? आपने उनके बारे में कितना स्टडी किया? उनके बारे में एक रिसर्च पता है आपको? मेरे को सुनो, मेरे को 50 मालूम है। बताइए, एक बताइए। 50 मालूम है। वो जिस कॉलेज में लड़कों को पढ़ा रहा है, उनकी डिग्री फंसी है। बताइए, एक रिसर्च बताइए पहले आप। एक भी याद है? याद भी नहीं होगी। अरे बेटा, मेरे खुद के जो है ना, वो आदमी का पढ़ा नहीं है। आप हमें बोलने दे रहे हैं। इंटरनेशनल रिसर्च पे अवार्ड मिला है, मालूम है? मैं क्या करूं जान के, जब आप अच्छी चीजें नहीं बोल पा रहे हैं। भाई मेरा को जब आप नहीं जानते तो मैं वांगचुक को कैसे जानूंगा, जो फर्जी कॉलेज चलाता है वहाँ पे। एक भी बच्चे की डिग्री, उसके लिए आप लोग। सर आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं संतोष मिश्रा। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ, जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में मदन महल में आप रहते हैं। ओके, आप क्या जॉब करते हैं सर? मैं एससी हूँ, एपीवी में सीनियर एससी हूँ। ओके, तो हमें ये अपडेट्स अभी मिल रहे हैं हमारे एमपी से। सर ने भी हमें बताया है, एंड इतना अग्रेसिव होके बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं नॉर्मली आके मैंने पोलाइटली आप लोगों से बोला था अच्छे से, बट बीच में आके
तो इस वीडियो को देखकर कई लोगों के मन में गुस्सा आएगा, कई लोगों के मन में दुख आएगा कि क्या हालात हो गए हैं देश के। पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, खुद को रिसर्चर कहने वाले लोग इतना रिसर्च नहीं कर पाते कि आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है, आपको जो फीड किया जा रहा है, वो सफेद झूठ है, सच्चाई के आसपास भी नहीं है। जो सोनम वांगचुक चीन का विरोध करते आए हैं, चीन के खिलाफ कैंपेन चलाते आए हैं, उन सोनम वांगचुक को आप चीन के साथ बताते हैं। और जो आरोप लगाए इन अंकल ने, तो एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। सोनम वांगचुक ने इसी तरह के प्रोपेगेंडा को लेकर एक वीडियो बनाया था, जो लोग चीन का एजेंट बताते हैं उसे लेकर, और कुछ क्लिप काट कर वायरल की थी उसे लेकर। और क्या खुलासा किया था ऐसे गुस्सा होने वाले अंकल को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को सच मानने वाले अंकल्स को देखना चाहिए कि सोनम वांगचुक क्या कहते हैं। जरा सुनिए। दोस्तों, क्योंकि लद्दाख में चुनाव आ रहे थे तो कई दिनों से मैं खामोश था, मगर मुझे खामोश रहने कहाँ दिया जाता है। हाल ही में एक डॉक्टर्ड क्लिप्ड छोटा सा एडिटेड वीडियो चलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे दिखाना चाहते हैं कि जैसे मैं कोई एंटी नेशनल हूँ। अभी मैं एक सामान्य सा ट्वीट कर रहा था तो देखा कि उसमें बहुत से लोगों ने चाइनीज एजेंट वगैरह वगैरह कह के ट्रोल किया है। दरअसल ये भारत की बदनसीबी होगी कि सीमा पर जो लोग इतने देशभक्त हैं उनको देशद्रोही या एंटी नेशनल दिखाया जाए। अब ये लोग क्या जाने चाइनीज एजेंट क्या होता है। जिन लोगों ने चाइना के साथ न सिर्फ जंगों में लड़ा है बल्कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स के मूवमेंट्स शुरू किए हैं, उनको आप बैठ के चाइनीज एजेंट कहेंगे। ऐसे डॉक्टरेट एडिटेड वीडियोस मैंने पहले भी कई देखे हैं बदनाम करने के लिए, मगर इस बार इलेक्शन के एक दिन पहले ये चलाया जा रहा है। जरा देखते हैं इसमें क्या है। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहे जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। अब आप में से भी कुछ लोग शायद सोचें कि ये क्या एंटी नेशनल बात चल रही है। तो अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आपकी शायद आंखों में आंसू आए। दरअसल कुछ दिन पहले कारगिल के एक नेता सज्जाद कारगिली साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लद्दाख को स्टेटहुड नहीं दिया जाए तो सरकार लद्दाख को जम्मू कश्मीर में फिर दोबारा मिलाने की सोचे। और इस पर मैंने आपत्ति जताई थी, इसको कंडेम किया था और कहा था कि ये आपके जाती पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं, मगर अगर कारगिल के सभी लोग और नेता यही सोचते हैं तो फिर आप कश्मीर में मिल सकते हैं। ये आपकी खुशी है, खुश रहना चाहिए। और लेह लद्दाख एक यूटी की तरह ही बना रहेगा। आपने रिएक्ट किया था सर एक ट्वीट पे जो कारगिल के एक पॉलिटिशियन की तरफ से आया था। तो यूटी बनने के लिए लंबी डिमांड थी इस इलाके में, लेकिन वहां पर कहते हैं कि आज भी कश्मीर के साथ छाने में उन लोग। तो इस पर आपका विचार क्या है? नहीं, तो मैं यही पूछ रहा था कि ये कोई अपने जाती विचार तो लोगों के हो सकते हैं, अगर पूरे रीजन का, पूरे आबादी का हो तो फिर हम दुआ करेंगे और मेहनत करेंगे कि ऐसा ही हो। फिर अगर मतलब दुनिया में कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहे जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। अब इस वीडियो के एक छोटे से क्लिप को दिखाकर ये दिखाया जा रहा है कहीं कि मैं लद्दाख पूरे को फिर से जम्मू कश्मीर में मिलाने की बात कर रहा हूँ या फिर कश्मीर को प्लेबिसाइट कराने की बात कर रहा हूँ। असल में मैं भारत सरकार की जो अभी की पोजीशन है उसका सपोर्ट करते हुए ये कह रहा था कि लद्दाख एक यूटी बना रहेगा, चाहे कोई जाना चाहे तो उन्हें आजादी हो, अगर वो खुशी से जाना चाहे कश्मीर के साथ मिलने के लिए। बदकिस्मती से ऐसे सारे कमेंट्स और पोस्ट्स ऐसे लोगों के द्वारा दिए जाते हैं जिनके आगे लिखा होता है मोदी के परिवार। मेरे ख्याल से आप लोग मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके शायद कुछ पैसा भी ले रहे हैं और उसके बाद मोदी जी के लिए गुडविल की जगह आप इलविल जनरेट कर रहे हैं। ये आपका पर्पस नहीं होगा। बल्कि मैं तो खुद जहां जहां मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं उसकी प्रशंसा करता हूं, बल्कि उनके उम्मीदवार को वोट भी दिया था पिछली बार। ये अलग बात है कि उन्होंने लद्दाख के साथ जो वचन दिया उसको तोड़ा और लद्दाख को जो संरक्षण देने थे वो नहीं दिए। उस बात पे हम उनको वचन याद भी दिलाते हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जुले और जय हिंद। तो मोदी सरकार का कई मुद्दों पर सपोर्ट करते आए हैं सोनम वांगचुक। जिन बातों को लेकर समर्थन करते हैं उनको भी तोड़ मरोड़ कर देश विरोधी बताया जाता है। राधिका खेड़ा ने भी
2-3 दिन पहले पोस्ट किया जिसमें सोनम वांगचुक पर तंज कसा गया कि देखिए कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं। तो एडिटेड वीडियो चलाकर इस तरह देशभक्तों को देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जाती है। ऐसे पोस्ट ही उन बुजुर्ग टाइप के अंकल देखते हैं और मान लेते हैं कि सोनम वांगचुक तो चीन का एजेंट है, वो तो कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात करते हैं, देश के खिलाफ है। जबकि देश के लिए इतना कुछ किया है सोनम वांगचुक ने, सेना के लिए काम किया है, सेना को सर्दी ना लगे इसलिए खास किस्म के टेंट बनाए हैं। बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोगों को भी अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ रही है। हम जैसे यूट्यूबर्स को वीडियो बनाने पड़ते हैं कि देखिए आप जो देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, सफाई देनी पड़ रही है, देश को जगाने की कोशिश करनी पड़ रही है। जबकि देश को इन सब बातों पर यकीन ही नहीं करना चाहिए। सरकार से सवाल करना देश के खिलाफ होना नहीं है। अब सोनम वांगचुक को जब अस्पताल शिफ्ट किया गया है तो वहां से उन्होंने क्या एक प्यारा सा मैसेज जारी किया है। जो 20 जुलाई को संसद की तरफ मार्च होना है उसके लिए क्या बोला है सोनम वांगचुक ने। अस्पताल में डिटेंशन का आरोप लगाया सोनम वांगचुक ने। उन्होंने अपने हाथ से लिखा है, ये देखिए आप, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के माध्यम से मैसेज पहुंचाया गया है और इसमें अपने हाथ से उन्होंने क्या लिखा है कि 20 जुलाई आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस लाइक पेपर लीक्स, और उसके बाद लिखा है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, माई इलीगल डिटेंशन। यानी सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया है कि सफदरजंग अस्पताल में जो उन्हें रखा गया है उसे वो इलीगल डिटेंशन मानते हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि भारत की आजादी का दूसरा आंदोलन, पार्लियामेंट की तरफ मार्च और इसे एक बड़ी सफलता में बदलिए, ये सोनम वांगचुक ने संदेश दिया है। इसके बाद लिखा है कि सेंट थ्रू गीतांजलि, मतलब अपनी पत्नी के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया है और लिखा है कि फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग। तो सोनम वांगचुक कहते हैं कि गैर कानूनी रूप से उन्हें हिरासत में रखा गया है सफदरजंग अस्पताल में। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।